ओम शांति। सुनते हैं आज मुरली मंथन 12 अक्टूबर। आज प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ICS का एग्ज़ाम कितना बड़ा होता है, उसको इम्तिहान को पास करने वाले कितने उस नशे में रहते हैं। तुम बच्चे भी बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करते हो और तुम्हारे सामने कौन बैठा है, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें, ज़रा सोचो तो सही। बाबा ने कहा कौन पढ़ा रहा है और पढ़ने वाले कौन हैं। तो कितना बड़ा स्वयं भगवान पढ़ा रहा है और पढ़ने वाले हम महान आत्माएं, देव आत्माएं, जो देव आत्माएं बनने जा रही हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। और ICS के एग्ज़ाम से वे बड़ा ही एग्ज़ाम है, जिसे अब IAS एग्ज़ाम कहते हैं। बाबा कहते हैं उससे भी बड़ा एग्ज़ाम है। तो देखो, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तैरना सीखते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। अब बच्चे कहीं तैरते तैरते वो तुम भी तैरना सीखते हो, फिर कहीं बच्चे पार होते होते कहीं फिर डूब जाते हैं। तो बच्चे तुम्हें जो है ना, कभी भी डूबना नहीं, कभी भी हार नहीं खानी। हार खा लेते, मुंह काला कर बैठते। तो बाबा ने कहा हारना नहीं है। देखो बच्चे, जिनकी जीत होती है तो उनकी वाह वाह होती है। तुम भी पहलवान हो, माया से तुम्हारी युद्ध है तो जीत के तुम्हारी वाह वाह होती है। हारने वाले का तो मुंह पीला हो जाता है, बाबा ने कहा। इसलिए हार नहीं पहननी है। हाँ, जो बार बार हारेगा एक दिन अल्टीमेटली लास्ट में भी हार जाएगा। जो कदम कदम पर विजयी बनेगा तो विजयी बनने के संस्कार होंगे ना, तो विजयी बन जाएगा लास्ट में भी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा आया हुआ है इस वक्त, बाबा आया हुआ है। तुम्हें कितना नशा है कि मीठे मीठे बाबा आप आए हुए हो हमें घर ले जाने के लिए। बाबा आया तुम्हें घर ले जाने के लिए। पूछें, हम तैयार हैं घर जाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं हम और चक्रों में फंसे रहें और वो घर ले जाने आए, हम कहे ठहर जा बाबा, ये करने दे, ये करने दे, ये करने दे, मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरी बच्ची का ये होना है, मेरा फलां काम होना है। तैयार रहो, निमित्त मात्र निभाते रहो, लेकिन अब घर जाना है, अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सच्चा सच्चा सतगुरु तो वो है शिव बाबा। अब बच्चे, उसके तो कोई चरण ही नहीं है तो किसको पुजवाऊं? वो तो अपने चरणों को पूजवाते हैं। हाँ, चरणों में बच्चे भी बाप के पैरों को हाथ लगाते हैं भाई, हाँ, रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन बच्चे बाबा के तो चरण ही नहीं हैं। और फिर बच्चे हो, विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों से मैं अपने चरण पुजवाऊंगा? नहीं नहीं, वाह वाह वाह, कमाल है। कितने सुंदर शब्द बाबा ने कहे। विश्व का मालिक बनने वालों को मैं अपने चरण पुजवाऊंगा? तुम तो मेरे दिल तख्त नशीन हो, कुले पर चढ़ते हो, चरणों को क्यों मैं पुजवाऊंगा? वाह बाबा, धन्य बाबा, कमाल है आपकी। ब्रह्मा बाबा भी नहीं पैरों को हाथ लगाने देते थे। अगर कोई हाथ लगाता था तो बाबा कहते थे अरे भगत आ गया है बच्चा, दृष्टि लो। लेकिन बाबा पैरों को नहीं हाथ लगाने देते। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे मददगार बनते। अरे बाबा सारी दुनिया को मदद देने वाले, और आपको किसकी मदद की आवश्यकता है? आप तो घुंडी घुमाएं, चाबी लगाएं, सब काम हो जाए। लेकिन बाबा फिर भी निरहंकारी होके कहते तुम मेरे मददगार बनते हो, तुम्हारे बिना तो मैं स्वर्ग की स्थापना कैसे करूँगा बच्चे। फिर बाबा ने स्पष्ट कहा जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं उनको बाप की भी मदद मिलती है। बाबा ने कहा जो मेरे आई वेले पे काम आते हैं उनके आई वेले पे मैं काम आता हूँ। जो मेरे ऊपर कुर्बान हो जाते हैं मेरी बाबा के स्थापना के कार्य, उनके ऊपर मैं भी कुर्बान होता हूँ। वंडरफुल बाबा, कमाल है, आपकी कदम कदम पे हमें मदद मिल रही है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। बच्चे तुम याद करते हो, याद करते करते सतो प्रधान बन जाते हो, फिर माया आके तमो प्रधान बनाती। अब बाबा कहते हैं बच्चे, माया जीते जगत जीत, तुम इस माया को जीत डालो। 63 जन्म इन्होंने तो तुझ में गिराते 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 तुम्हारा क्या हाल कर दिया।
अब तुम इस माया को जीत लोगे तो जगत जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ज़रा बताओ, सारे कल्प में कोई ऐसा बाप मिलेगा जो कहे आओ मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे? कौन कहेगा ऐसे? बाबा सचमुच आपके सिवाय कोई नहीं कह सकता। आपके बोल सुबह सुबह जो पढ़ते हैं, मेरे लाडलो जागो, आहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं खुशी में। कौन जगा रहा है? स्वयं भगवान जगा रहा है। मेरे लाडलो जागो, अखियां खोलो, शिव शिव बोलो, मेरे लाडलो जागो। तो बाबा ने कहा, ये मीठे मीठे लाडले बच्चे मेरे सिवाय सारे कल्प में कोई कह ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, बच्चे एक लेक का गायन है, एक लेक थी, एक लेक होती थी, उसमें जो है जो भी डुबकी लगाए वो स्वर्ग का परिजादी बन जाता। अब वो लेक बच्चे देखो कौन सी है? बच्चे वही तो ज्ञान सरोवर, बच्चे वो लेक है ज्ञान मान सरोवर। वाह बाबा तेरा शुक्रिया, ये पानीपत में ज्ञान मान सरोवर बनाया और इसी लेक का गायन है जो अब चाइना में जाके भी बहुत भावना से भगत जाते हैं, डुबकी लगा के आते हैं कि अगर उसमें डुबकी लगा ली तो स्वर्ग के परिजादे जरूर बनेंगे। अब बाबा कहते हैं लेक तो ये थी, आओ डुबकी लगाओ इसमें और तुम स्वर्ग के परिजादी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वो जो है ओबीडियंट, मैं हूँ तुम्हारा ओबीडियंट बाप और मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बड़े आदमी देखो बच्चे नीचे सही करते हैं ना, लिखते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो बच्चे बाबा भी तुम्हारा ओबीडियंट, वाह बाबा, विश्व का मालिक, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहता मैं तुम्हारा ओबीडियंट बाप हूँ, मैं तुम्हारा ओबीडियंट टीचर हूँ। बाबा तू अगर हमारा ओबीडियंट बाप टीचर है, हम तेरे मोस्ट ओबीडियंट बच्चे, मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं ये बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, सीखना चाहिए। बाबा कितना निरहंकारी है, हमें भी सदा निरहंकारी होकर रहना चाहिए, कभी भी अहंकार जागृत नहीं होना चाहिए। बाबा ने कितना ओबीडियंट सर्वेंट, सर्वेंट कहना, सर्वेंट माना क्या? किसी को कोई कह दो ओ सर्वेंट, उसे इतना फील होगा। बाबा कहते हैं मैं सर्वेंट, सर्वेंट को तो मालिक कह देना ओ रामो जी साहब, ओ बेवकूफ़ जी साहब, वो जी साहब ही कहता रहेगा, उसे फील होगा ही नहीं। बाबा कहते तुम भी सब आत्माओं के सामने सर्वेंट, सेवाधारी, सेवाधारी समझते समझते पदधारी बन जाते हैं और फिर फील होता है। बाबा कहते बाबा को याद करो, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। फिर बाबा ने कहा मेरे कुछ बच्चे सपूत भी हैं तो कुछ कपूत भी हैं। सपूत बच्चों को बाबा वाह वाह करते, शाबाश देते, वाह बाबा देख के खुश होते, वो खूब बाबा की सेवा में मददगार रहते। और कपूत कपूत काला मुंह करते, अपना बाबा का नाम, बाबा के परिवार का नाम बदनाम कर देते। ये कपूत बच्चे करते, कहते हैं बाबा हार खा ली, काला मुंह कर लिया। अरे बच्चे तूने की कमाई चट, अब फिर से मेहनत करो। तो इसलिए कपूत नहीं बनना, बाबा का सपूत बच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा गरीब बच्चे अबलाएं उनके लिए गायन है। अरे बच्चे बड़े बड़े अमीर इस ज्ञान में नहीं आएंगे, गरीब अबलाओं के लिए गायन है कि भाई हमें बाबा उसके लिए गायन है। बाबा ने इसलिए कहा माताओं को, बहनों को रिगार्ड देना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए। तो इसलिए उनको आगे रखने में पांडव गार्ड और शक्तियाँ गाइड, उनको आगे रखो। फिर बाबा ने कहा त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भाव। पहला तिलक आत्मिक स्मृति का तिलक, दूसरा तिलक बाबा की स्मृति का तिलक, तीसरा तिलक ड्रामा की स्मृति का तिलक। और बाबा ने आज बताया ओरिजिनल बीज रूप कौन सा? बीज रूप है बाबा की स्मृति का तिलक। बाबा ने फिर याद दिलाई आत्मा की स्मृति तिलक और ड्रामा की स्मृति, ये दो पत्ते। तो बाबा ने कहा तीनों तिलक अगर सदा लगे रहे ना तो संपूर्ण विजयी। फिर बच्चे तुम सदा ही किसी प्रकार की माया हो, कुछ हो, बातें हो, सब पर सदा संपूर्ण विजयी बनेंगे। ये तीन तिलक सदैव याद रखो। लास्ट प्यारे बाबा ने आज के विशेष स्लोगन में कहा
प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई है उनको सामने रखो। किसे बाबा से खुशी की प्राप्ति हुई, आनंद की हुई, सतयुगी 21 जन्मों की बादशाही की हुई, कितनी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को याद करते रहो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।